नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें आरजेएस के एग्जाम के लिए, आरजेएस के एग्जाम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको डाउट हो कि पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन मुझे कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कुछ भी आ सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप पिछले 4 साल के पेपर उठा के देखिए। राजस्थान जुडिशरी की जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो ये है कि वो बैरेक्ट से बाहर ज़्यादा नहीं जाती है। तो पहला आपका फोकस होना चाहिए आपका बैरेक्ट। आपको बैरेक्ट पता होना चाहिए, उसमें आप चैप्टर 9, 9A, 9B, ये जो चैप्टर्स हैं आपके, इनके अमेंडमेंट पता होने चाहिए, कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। बाकी बहुत डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं। तो मैंने आपको क्या पढ़ना होता है, 1 से लेकर 51A, ठीक है। फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, फिर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। देन आता है हमारे पास 245 से 300A, 300A हमारा पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स होते हैं हमारे जो हमें पता होना चाहिए। फिर हमारा एक क्वेश्चन आता है फिक्स से 312 से लेकर 308 से लेकर 308 से लेकर 323 तक, इसमें से पक्का एक क्वेश्चन हमारा आता ही आता है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा पार्ट नंबर 18 पक्का एक क्वेश्चन आता ही आता है, आपने चेक किया होगा। पार्ट नंबर 22, ठीक है। और शेड्यूल, ये तो सबसे पहले बैठ के आपको करना है, क्योंकि पक्के हैं इसमें से क्वेश्चन आते हैं। और आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लीजिए। अब एक आध केस लो आ जाता है, अब उस एक केस लो के पीछे आप कितना भागेंगे। इससे अच्छा आज के दिन एक ही काम कीजिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बैरेक्ट को फोकस कीजिए। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का बैरेक्ट एक बार देख लीजिए, जो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। स्पेशली अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट पूछ लेते हैं कि इसको कौन सा अमेंडमेंट से जोड़ा गया। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है बैरेक्ट बेस्ड ज़्यादा आता है, सिवाय एक केस के। एक आध केस बाहर से आता, बाकी वो भी नहीं आता। पिछले साल का पेपर उठा के देख लीजिए, वो भी बाहर से नहीं आता है। मोस्ट ऑफ ये लोग डायरेक्ट को फोकस करते हैं, इनको भी पता है कि अनलिमिटेड चीज़ें हर रोज बदलती हैं। आर्टिकल 141 के तहत हर दिन हर नई चीज़ आती है। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ही जब सुप्रीम कोर्ट बदल देता है तो वो सर्टेनिटी होती नहीं है। फिर वो क्वेश्चन कॉन्ट्रावर्सी में चला जाता है और कॉन्ट्रावर्सी में जाकर क्वेश्चन डिलीट करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि ये लोग उसको चेंज करें। अब आता है, हर बार पेपर अलग होता है, पैटर्न अलग होता है। अगर पेपर घुमा के आया तो क्या, बेटा पेपर घुमा के भी आएगा तो आपके बैरेक्ट से ही, कि बाहर से तो आएगा नहीं। ऐसा तो है नहीं है, तो राजस्थान जुडिशियल का सर्विसेज का आरजेएस का एग्जाम ही है, एडीजी का तो है नहीं जो सब कुछ प्रैक्टिकली पूछेंगे तो आपको कैसा कोर्ट के लेवल का ही पूछेंगे, फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लेवल का ही पूछेंगे। कितना भी घुमा के आ जाएगा, चीज़ें आपके बैरेक्ट से बाहर नहीं जाएगी। तो सो फोकस योर बैरेक्ट, इधर उधर की चीज़ों को छोड़ो और फोकस करो अपने बैरेक्ट को। इसी के साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारे टेस्ट सीरीज, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ आपके, आप डेली टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। क्या इसमें बताऊँ, डेली टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, आरजेएस मॉक टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, हिंदी ग्रामर की इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, और आरजेएस का मॉक टेस्ट जो होता है सिंगल सम, वो भी आप ले सकते हैं। आरजेएस से रिलेटेड और कोई भी आपको कोर्स चाहिए, आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। बट आज के दिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन को आपको कंप्लीट करना, कोशिश करना, ये जो मैंने कहा इस बैरक के थ्रू, इसको लगभग 3 घंटे में खत्म कर देना, हो जाएगा। अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन करके तो 3 घंटे में हो जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन पढ़िएगा जरूर, 5 क्वेश्चन आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑल द बेस्ट, आज के लिए धन्यवाद।